नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 8 में जो लेसन नंबर फर्स्ट है उसके क्वेश्चन आंसर दोबारा रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से अपने स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले वाले आपको बुक में करवा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखें। इसमें एक नंबर है मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने पर आपने पैराग्राफ लिखना है। इसका आंसर लिखेंगे, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती हैं। मिट्टी को उल्टने, पलटने, पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। तो ये मिट्टी तैयार करने का आंसर है। फिर आगे जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका ख नंबर है बुआई। तो बुआई पर पैराग्राफ लिखना आपने। अच्छी गुणवत्ता वाले साफ बीजों को बोना बुआई कहलाता है। इसके लिए पहले बीजों को पानी में डाल देते हैं, जिससे हल्के बीज ऊपर तैरने लगते हैं। वह भारी बीज पानी में बैठ जाते हैं। बुआई के लिए परंपरागत तरीकों में बैल की सहायता की जाती है तथा आधुनिक तरीके में सीड ड्रिल द्वारा बुआई की जाती है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन का ख नंबर है। इस पर इस तरह से अपने पैराग्राफ लिखना है। फिर अगला ग नंबर क्वेश्चन था कि निराई। तो निराई पर लिखेंगे, खेत में मुख्य फसल के साथ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं। इन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई के लिए खुरपी या हैरो का उपयोग किया जाता है या पौधों को हाथ से उखाड़ दिया जाता है। इसके लिए रसायनों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे खरपतवारनाशी, जिसका उदाहरण है 2,4-D। तो निराई के पर आपने इस तरह से शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन का आगे घ नंबर थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग किसे कहते हैं? काटी गई फसल से बीजों या दानों का अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे किसान दानों को फसल से फटक कर अलग करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट इस तरह से अपने शॉर्ट नोट इन पर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 था आपके कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। तो खाद और उर्वरक में अंतर आपको बुक में सारणी बनी हुई है, उसमें बताया गया है पहले। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था कि सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां कौन सी है। तो उसका आंसर आप लिखेंगे, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां निम्न है। 1 नंबर छिड़काव तंत्र और 2 नंबर है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में लिखेंगे, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। इसमें ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर फुहार के रूप में निकलता है। तो छिड़काव तंत्र द्वारा इस तरह से जल को संरक्षित किया जा सकता है। फिर आगे है ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र पर आपने लिखना है कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है।
यह फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों के लिए उपयोगी विधि है। इससे जल व्यर्थ नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 7 था कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होता है। तो उसका आंसर आप लिखेंगे, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो उच्च तापमान के कारण गेहूं की पैदावार नहीं होगी, क्योंकि गेहूं की फसल को कम तापमान की व ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे शीत ऋतु में ही उगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। फिर आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि खेत में लगातार एक ही फसलों को उगाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपने उसका आंसर लिखना है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता व जल धारण क्षमता में कमी आती है तथा मिट्टी में पोषकों की कमी हो जाती है। इसलिए फसल को एकांतर क्रम में उगाना चाहिए। यानी यदि लगातार आप एक ही प्रकार की फसल उगाते रहते हैं तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उन पोषक तत्वों की कमी के कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए या तो फसल को बदल कर बोना चाहिए, नहीं तो फसल को में एक अंतराल रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि खरपतवार किसे कहते हैं और खरपतवार को किस तरह से रोका जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखना है अपने, मुख्य फसल के साथ उगे अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। यानी जो मेन फसल है उस फसल के साथ में कुछ घास या अन्य अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है। इसका नियंत्रण हम निराई द्वारा या खरपतवारनाशी का उपयोग करके कर सकते हैं। यानी निराई द्वारा या फिर आप इसे हाथों से उखाड़कर या खरपतवारनाशी का उपयोग करके अपने खरपतवार को खेतों से हटा सकते हैं। तो खरपतवार को हटाने का समय क्या है, पुष्पन यानी पुष्प की अवस्था और बीज बनने से पहले ही उखाड़ देना चाहिए। तो अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं और इन्हें उखाड़ने का समय है बीज और पुष्प बनने से पहले उखाड़ना चाहिए। यदि बीज बन जाएंगे तो वह बीज भूमि पर गिरेंगे और अगली फसल के साथ फिर खरपतवार के रूप में उग सकते हैं। इसलिए इन्हें या तो उगते ही उखाड़ देना चाहिए या फिर बीज बनने से पहले उखाड़ देना चाहिए। तो ये आपके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और इसमें जो आपका खाद व उर्वरक में अंतर है उसकी आप बुक में एक सारणी दी गई है, वहाँ पर उसका आंसर दिया गया है। तो और वर्ग पहेली भी आपको पहले करवा दी गई है। आज इस वीडियो में अपने लेसन नंबर 1 के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे वाले लेसन के क्वेश्चन आंसर और नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।